हम गुरुदेव की पुस्तक मंत्र सुमन में से गीता के कुछ मंत्र हम पढ़ रहे थे। हमें गुरुदेव हमें ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि चित्त को जिसमें लगाया जाए उसी में उसका एकाग्र हो जाना ध्यान है। पातंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, तत्र प्रत्येक दानता ध्यानम। आगे गीता में कहा गया है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मनम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। भावार्थ, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही योग ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। आगे समाधि के बारे में बताया गया है। समाधि ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयकार में परिणत हो जाता है, चित्त के अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उस समय उस ध्यान का नाम ही समाधि हो जाता है। पातंजल योग सूत्र में भी बताया गया है, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि ही। गीता में बताया गया है, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भावार्थ, योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप में अग्नि में हवन किया करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में समर्पण भाव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतस्नेह करिष्ये वचनम तव। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, भगवन, आपके प्रसाद से मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया। वेदांत प्रतिपाद्य नित्य कूटस्थ परमात्मा ही मैं हूँ। इस प्रकार आत्म तत्व स्मृति भी प्राप्त हुई। संपूर्ण संदेहों से मैं मुक्त हो गया हूँ। आपके वचनों का मैं अवश्य पालन करूंगा। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद में कहा गया है। भावार्थ, द्युलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी सभी शांति और कल्याण देने वाले हों। सभी जल औषधियां हमें सुख शांति प्रदान करें। सभी देवता पर ब्रह्म परमेश्वर सभी सम्मिलित रूप में शांति देने वाले हों। आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शांति हो। वह शांति हम में सदैव वृद्धि को प्राप्त हो। स्नान मंत्र। अब इसमें कुछ मंत्र बताए गए हैं। स्नान मंत्र। गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यः संस्थिता आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। चरणामृत मंत्र। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पीपल को जल देने का मंत्र। कुला नाम युतम तेना तारितम नात्र संशय योषवथ मूलमा सिंचितो ये तेन बहुना सदा। पीपल पूजनम। अश्वत्थाय वरेण्याय
सर्व ऐश्वर्यदायिने अनंत शिव रूपाय विक्षराजाय ते नमः। तुलसी स्तुति मंत्र। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। तुलसी तोड़ने का मंत्र। माता तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूज्यार्थ चिनोमि त्वां नमोस्तुते। शिवोहम आत्माष्टक। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा व सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा है जिसको वेदों ने गाया, वही यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए मंत्र। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। ये श्लोक दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्र में से लिया गया था। महामारी नाश के लिए मंत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्रम। विपत्ति नाश के लिए मंत्र। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती श्री दुर्गा सप्तश्लोकी। विवेक चूड़ामणि सूत्र। जीवन के दुर्लभ अनुग्रह। इसमें बताया गया है, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। भावार्थ, मनुष्यत्व मुक्ति के लिए उत्कट अभिलाषा और किसी महात्मा का आश्रय प्राप्त हो जाना, ये तीनों ही दुष्प्राप्य हैं। और जहाँ कहीं ये तीनों दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए यह केवल ईश्वर कृपा के कारण है। इसमें कौन से तीनों बताए गए हैं? मनुष्यत्व, मुक्ति के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा और किसी महात्मा का आश्रय प्राप्त हो जाना। अगर किसी को ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं तो यह ईश्वर कृपा के कारण ही प्राप्त होते हैं। अमृतस्य नाशास्ति वित्ते नित्येव ही श्रुति ही, धन से अमृत तत्व की आशा नहीं की जा सकती। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। भावार्थ, कर्म की उपयोगिता चित्त शुद्धि के लिए होती है, न कि सत्य प्राप्ति के लिए। सत्य प्राप्ति मोक्ष तो विचार ज्ञान से ही होता है। करोड़ों कर्म करने से कुछ भी नहीं होता। योगस्थ प्रथमम द्वारम
वांग निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांत शीलता वाणी का संयमन भोग सामग्री की अस्वीकृति अथवा उनका असंग्रह किसी लौकिक लाभ की दिशा की आशा न करना विभिन्न क्रियाकलापों से मुक्त रहना और सदैव एकांत भाव में रहना ये पांचों योग के प्रथम प्रवेश द्वार हैं। आगे हमें इस पुस्तक में बताया गया है मंत्र साधना एवं सिद्धांत प्रकरण। माला संस्कार। स्वच्छंद माहेश्वर तंत्र में बताए गए सद्योजात मंत्र के द्वारा माला की पूजा करनी चाहिए। ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः भव भवे नाति भवे भवस्व माम भवोद्भवाय नमः। भावार्थ, सद्योजात को महादेव के सद्योजात नामक पश्चिम मुख को आश्रय करता हूँ। सद्योजात को नमस्कार करता हूँ। हे सद्योजात, तुम मुझे बार बार जन्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित मत करना। पुनर्जन्म न होने के लिए तत्व ज्ञान लाभ में प्रेरित करें। संसार के उद्धारकारी तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इसी भाव से माला के ऊपर जल अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये श्रीमालाये नमः स्नानं समर्पयामि। ओम वाम देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमः बल प्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ओम सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये श्रीमालाय नमः चंदन समर्पयामि। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये श्रीमालाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये श्रीमालाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। तदोपरांत पूर्ण वर्णित वामदेवाय नमः इत्यादि मंत्रों द्वारा माला को निम्न मंत्र द्वारा माला को अभिमंत्रित करेंगे। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोहम। यथा संभव प्रत्येक मणके को एक एक मंत्र बोलते हुए अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर अघोरेभ्य घोरेभ्यो आदि मंत्र से माला के सुमेरु को अभिमंत्रित करना चाहिए। पूजा कृत्य संपन्न होने के पश्चात अंत में इष्ट मंत्र के जपारंभ से पूर्व माला की प्रार्थना करें। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नमस्तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिण करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। तत्पश्चात माला को गोमुखी में रखकर या किसी स्वच्छ वस्त्र में ढककर ईशदेव का प्रणाम करते हुए यथाशक्ति जप करें। जप पूरा हो जाने के पश्चात माला को सिर से लगाकर ओम त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव शिवम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यंच देवी में ही। उपयुक्त मंत्र बोलकर जप को ईश्वर अर्पण करने के लिए निम्न वाक्य बोलकर जल छोड़ें। ओम अनेन यथा संख्यक जापे खेन करुणाश्री अमुक देवा। जिस भी देवी देवता की पूजा करें उनका नाम लेकर अमुक देवः प्रियताम न मम तदुपरांत यथाशक्ति कवच
स्तोत्र आदि का भावपूर्वक पठन करना चाहिए। मंगलाचरणम। ओम भद्रम कर्णेभिः श्रियं देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा ग्वंसस्तनूभिः व्यशेमहे देवहितं यदायुः। प्रातःकालीन सूर्य स्तुति। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मंडं मृचोत तनुर्यजुंषि सामानि यस्य किरणः प्रभवाहि हेतुं ब्रह्महरात्मकं लक्ष्यं चिन्तय रूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ् मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वक सुरैर्नमर्चितं च वृष्टि प्रमोचन विनिग्रह हेतुभूतं त्रैलोक्य पालन परम त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिः पापौघ शत्रुभय रोगं हरं परं च तं सर्वलोक कलनात्मक कालमूर्तिं गोकंठ बंधन विमोचन आदि देवनम इति प्रातःकालीन सूर्यस्तुति। सायंकालीन सूर्यस्तुति। तेह सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टिः केयूरवान् मकरमुकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्यमय वपुर्धृत शंख चक्रः इति सायंकालीन सूर्यस्तुति मंत्र। ओम विश्वरूपं घृणनं जातवेदसं हिरण्यमयं ज्योतिरूपं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः पुरप्रजानाम् उदत्रियेष सूर्यः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम पुष्करेक्षाय नमः। ओम कलमेक्षणाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम सूर्यनारायण नमः। ओम शांति शांति शांति। तदुपरांत निम्न मंत्रों से सूर्य देव को तांबे के लोटे में रखे हुए जल का अर्घ्य प्रदान करें। ओम सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाराज्ञ दिवाकरः। ओम विश्वानि देव दुरितानि परासु यद्भद्रं तन आसो। ओम शांति शांति शांति। चाक्षुषी विद्या साधना। चाक्षुषी विद्या नेत्र रोगों के लिए एक सर्वाधिक लाभकारी उपासना पद्धति है। रविवार को किसी शुभ तिथि और नक्षत्र में प्रातः मुख नेत्र बंद करके खड़े होकर या बैठकर मेरे नेत्र रोग दूर हो रहे हैं, इस भावना से रविवार से 12 पाठ नित्य किए जाते हैं। यह प्रयोग 12 रविवार तक का होता है। यदि पुण्य नक्षत्र के साथ रविवार का योग मिल जाए तो अति उत्तम है। हस्त नक्षत्र युक्त रविवार से भी यह पाठ प्रारंभ किया जाता है। पूजन विधि। सर्वप्रथम लाल कनेर लाल चंदन मिले हुए ताम पात्र के जल से सूर्य नारायण को निम्न मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपतये अनुकंपये माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। साधक कुशा के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन एवं प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग मंत्र पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दें। विनियोग। तस्याश्चाक्षुषी विद्याया अहिर्बुद्धन्य ऋषिः गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षुरोग निवृत्तये जपे विनियोगः। ध्यान स्तुति। चक्षुस्ते तेजोमयं पुष्पं कंदुकं विभृतिं करैः रौप्य सिंहासनारूढ़ां देवीं चाक्षुष्मतिं भजे।
चाक्षुषी विद्या। ओम चक्षुः 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 तेजः स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय यथा हम अंधो न स्याम तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षु तेजो दात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय अमृताय। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते सूर्याय क्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवान शुचिरूपः हंसो भगवान शुचिर प्रतिरूपः। उक्त चाक्षुषी विद्या का पाठ 12 बार नित्य प्रति करना चाहिए। इसके पश्चात निम्न मंत्र का मानसिक अथवा अग्नि में 12 आहुतियां अवश्य समर्पित करना चाहिए। ओम वर्चदा असि वर्चो में देहि स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नरवाण मंत्र साधना। दुर्गा जी की उपासना में नरवाण मंत्र को सर्वाधिक महत्ता प्राप्त है। इस मंत्र को दुर्गा जी का शाब्दिक प्रतिरूप भी माना जाता है। इस मंत्र में 9 अक्षर हैं। 9 वर्णों के योग से संरचित होने के आधार पर यह नरवाण मंत्र कहलाता है। यह परम प्रभावी मंत्र है। निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार दोनों ईश्वरीय सत्ताओं की साधना का यह सगुण सोपान है। यह असंदिग्ध रूप में अलौकिक प्रभाव संपन्न मंत्र है और किसी भी विधि से इसकी साधना उपासना करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोग विधि एवं सामग्री। किसी भी शुक्रवार या अष्टमी के दिन से यह उपासना आरंभ की जा सकती है, पर उत्तम यह होगा कि कोई शुभ मुहूर्त याद कर लिया जाए। नवरात्र की अवधि देवी उपासना के लिए सर्वोत्तम होती है। सामग्री के रूप में दुर्गा जी का चित्र, मूर्ति अथवा यंत्र से भी काम चल सकता है। लाल चंदन, लाल पुष्प, धूप, लाल वस्त्र, अक्षत, नैवेद्य, घृत, दीप आदि की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। एकांत पवित्र स्थान में देवी की पूजना करने के लिए लाल चंदन की माला से मंत्र जप करना विशेष लाभप्रद होता है। अथ निर्वाण विधि विनियोगः। श्री गणपतिर्जयति। ओम अस्य श्री निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रः ऋषयः गायत्रोष्णी गनुष्टुप छंदासि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिं क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इसे पढ़कर जल अर्पित करें। नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की उंगलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। ऋष्यादि न्यास। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः। शिरसि। गायत्रीश्री गनुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय। ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ह्रीं शक्त्यै नमः पादयो। क्लीं कीलकाय नमः नाभौ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास करें। करन्यास। करन्यास में हाथ की विभिन्न उंगलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठ भाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है।
इसी प्रकार अंग न्यास में हृदय आदि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि हो जाती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण एवं परम लाभदायक होती है। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं तर्जनाभ्याम नमः। तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। अंगूठों से मध्यमा उंगलियों का स्पर्श। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका उंगलियों का स्पर्श। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठिका उंगलियों का स्पर्श। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। हथेलियों और अष्ट उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श। हृदयादिन्यास। इसमें दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम ऐं हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श। ओम ह्रीं शिर से स्वाहा। सिर का स्पर्श। ओम क्लीं शिखाय वॉशट। शिखा का स्पर्श। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का स्पर्श। ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वॉशट। दाहिने हाथ की उंगलियों से दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। उक्त मंत्र पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले आएं। तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। अक्षर न्यास। निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करें। ओम ऐं नमः शिखायाम। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे। ओम मुम नमः वाम कर्णे। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे। ओम यैं नमः वासमासापुटे। ओम विं नमः मुखे। ओम चैं नमः गुह्ये। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। सभी दिशाओं को नमन। दिङ् न्यास। ओम ऐं प्राच्ये नमः। ओम ऐं आग्नेयाय नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं नैऋत्याय नमः। ओम क्लीं प्रचित्यै नमः। ओम क्लीं वायव्यै नमः। ओम चामुंडाय उदिच्ये नमः। ओम चामुंडाय ईशान्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः। ध्यानम्।
श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान। श्री महाकाली। ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिधान शूलं भुषण्डिं शिरः शंखं संदधतिं कैरस्त्री नयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। श्री महालक्ष्मी ध्यान। ओम अक्षस्रक परशुम गदेशु कुलीशम पद्मम धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटां सुरभाजनम शूलं पाश सुदर्शने च ददितिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरभ मर्दिनीं हिमिः महालक्ष्मीं सरोज स्थितां। श्री महासरस्वती ध्यानम। ओम घंटा शूल हलानि शंख मूसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब जयरदम धरतिम ददतिम घनांतम विलस शीतांशु तुल्य प्रभावम। ये मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। श्री महासरस्वती ध्यानम। ओम घंटा शूल हलानि शंख मूसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जयरद ददथिम घनांत विस्लम शीतांशु तुल्य प्रभामम। गौरी देहे समुद्भवाम त्रिजगताम आधारभूताम महापूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करेंगे। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नमस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणकरे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये अक्षमालधि पतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिने साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय में स्वाहा। इसके बाद ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और गुह्याति गुह्यो गोप्त्री त्वं गृहणा स्मृत जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। इस श्लोक को पढ़कर देवी के हस्त में जप निवेदन करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र साधना विधि। भगवान महामृत्युंजय के शास्त्रकार महर्षियों ने कई प्रकार के मंत्र प्रदर्शित किए हैं, जिनमें शारदा तिलक ग्रंथ में अनुष्टुप त्र्यंबकम मंत्र का प्रयोग किया गया है। शिवालय आदि किसी पवित्र स्थान में पुरस्चरण से पहले दिन प्रायश्चित आदि करके प्रारंभ किए जाने वाले दिन प्रातःकालीन नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए। भस्म त्रिपुंड तथा रुद्राक्ष माला धारण करके तथा आचमन करके प्राणायाम करना चाहिए। संकल्प। श्री महामृत्युंजय प्रीत्यर्थे त्र्यंबक मंत्र जप पुरस्चरणमहं करिष्ये तगंतया च मूल मंत्र न्यास पूर्वकं मंत्र राजस्या वर्ण पूजां च करिष्ये विनियोगा। अस्य श्री त्र्यंबक मंत्रस्य वष्ठिर्जिर्नुष्टुप छंद्रस्त्र्यंबकं पार्वतीपति देवता त्र्यं बीजं वम शक्तिः कम कालिकं मम सर्वरोग निवृत्तये सर्वाभीष्ट सिद्धये त्र्यंबकं मंत्र जपे विनियोगः। इतना कहकर जल छोड़ेंगे। ऋष्यादिन्यास। ओम वशिष्ठ ऋषिये नमः शिरसी। ओम अनुष्टुप छंदसे नमः मुख को। ओम त्र्यंबक देवताय नमः हृदय।
ओम त्र्यं बीजाय नमः गुह्ये। ओम वम शक्तये नमः पादयो। ओम कीलकाय नमः नाभो। ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे। करन्यास। ओम त्र्यंबकम अंगुष्ठाभ्याय नमः। ओम यजामहे तर्जनाभ्यां नमः। ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मध्याभ्यां नमः। ओम उर्वारुकमिबंधनात् अनामिकाभ्यां नमः। ओम मृत्योर्मुक्ष्ये कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम मामृतात् करतलकरपृष्ठभाग्यां नमः। हृदयान्यास। ओम त्र्यंबकम हृदयाय नमः। ओम यजामहे शीर्षे स्वाहा। ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम शिखाय वषट्। ओम उर्वारुकमिबंधनान् कवचाय हुम्। ओम मृत्योर्मुक्ष्ये नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम मामृताय अस्त्राय फट्। ध्यानम्। हस्ताभ्यां द्वामितघटै आप्लाव्यन्तं शिरो। द्वाभ्यां तौ ददधं मृगाक्ष। वलये द्वाभ्यां वहन्तं परम्। अङ्कन्यस्तकरद्वामृतघटं कैलाशकान्तं शिवं। स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमुक्तं देवं त्रिनेत्रं भजे। इस प्रकार ध्यान करके यंत्र में मूल मंत्र से मूर्ति की स्थापना करके भगवान त्र्यंबकेश्वर की मानसोपचार से पूजा करें। इसमें गंधाक्षत मिश्रित फूलों से या केवल फल की पत्तियों से या अक्षत से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात धूप दीप नैवेद्य आरती मंत्र पुष्पांजलि आदि विधिवत करके पुरस्चरण के रूप में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करेंगे। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नमस्तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले तुम गृह्णामि दक्षिण करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधये साधये सर्वसिद्धिं परिकल्पये परिकल्पये में स्वाहा। जप के लिए मूल मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबंधनान् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। मंत्र जप के लिए पश्चात निम्न मंत्र बोलें। गुह्याति गुह्यो गोप्त्री त्वं गृहा स्मृतकृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वरः। इस श्लोक को पढ़ के भगवान शिव के चरणों में जप निवेदन करें। इस मंत्र का 1,00,000 जप होने से पुरस्चरण पूर्ण होता है। पुरस्चरण के पश्चात दशांश हवन करना चाहिए, जिसमें बिल्व, खैर, वट, तिल, सरसों, पायस, दूध, दही, पलाश, दुर्वा इन 10 द्रव्यों को घी में डुबोकर आहुति दी जाए तथा हवन का दशांश मूल मंत्र बोलकर अंत में ओम त्र्यंबकम देवम तर्पयामि मंत्र से तर्पण करें। इसके दशांश से अपने ऊपर अथवा जिस रोगी के लिए जप किया जाए उस पर मार्जन रूप अभिषेक और उसके दशांश की संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे भगवान महामृत्युंजय की अनन्य कृपा भक्ति और दूसरों के रोग दुख आदि दूर करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार साधना करने वाला स्वयं निरोग रहकर इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का भागीदार बनके अंत में भगवान सदाशिव के चरणों में पहुंचकर मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान आशुतोष उसको अपने प्रिय भक्तों में अग्रणी स्थान प्रदान करते हैं। इति मंत्र सुमन समाप्तः। आज का स्वाध्याय का क्रम मैं यहीं समाप्त करती हूँ।